जैसे ही मैं उजाड़ घुमावदार सड़क पर चल रहा था, घनी धुंध मेरी हेडलाइट्स की किरणों को निगलती दिख रही थी। दोनों ओर का घना जंगल रात के रहस्यों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे भयानक छायाएं मेरी दृष्टि के किनारों पर नृत्य कर रही थीं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मेरे पेट में बेचैनी बढ़ती गई। सड़क एक अनथीन रिबन थी, जो मुझे एक अज्ञात दुनिया में ले जा रही थी। अपनी आंख के कोने से मैंने छाया से उभरती हुई एक आकृति देखी। एक सहयात्री शायद। मैं एक पल के लिए झिझका, बहस करने लगा कि रुकूं या नहीं। वह व्यक्ति अजीब लग रहा था। उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे जो इस आधुनिक दुनिया में अनुचित लग रहे थे, लेकिन उनकी उदास निगाहों की किसी बात ने मुझे अपनी ओर खींचने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही अजनबी पिछली सीट पर बैठा, उनकी चुप्पी बहरा कर देने वाली थी। मैंने रियर व्यू मिरर में नजरें चुराईं और उन डरावनी आंखों की झलक देखी जो दुख की दुनिया को समेटे हुए लग रही थी। कार में हवा भारी हो गई और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक बेचैन कर देने वाली ठंडक घुल गई। सहयात्री की उपस्थिति से माहौल और भी अशुभ हो गया। मेरी हेडलाइट्स की पहुंच से परे घने कोहरे के अंदर और बाहर अजीब आकृतियां रुक रुक कर दिखाई देती रहीं। उनके रूप बमुश्किल पहचाने जा सकते थे, लेकिन उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे। मेरे अंदर घबराहट फैल गई और मुझसे इस दुःस्वप्न से बचने का आग्रह किया गया। अचानक बिजली की चमक ने कार के अंदरूनी हिस्से को रोशन कर दिया, जिससे सहयात्री का असली रूप सामने आ गया। उनकी अलौकिक छवि एक खोई हुई आत्मा की थी, जो एक अधूरी इच्छा से नश्वर क्षेत्र में बंधी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मुझे उस खतरे का एहसास हुआ जिसे मैंने अनजाने में अपनी दुनिया में आमंत्रित किया था। एड्रेनालाइन के उछाल के साथ मैंने एक्सीलेटर पर अपना पैर पटक दिया। अतिक्रमणकारी अंधेरे से बाहर निकलने की बेताब कोशिश कर रहा था। खिड़कियों पर परछाइयां पड़ गईं और सहयात्री की पीड़ा भरी चीखें तूफान के बीच में समा गईं। जैसे ही कार तेजी से आगे बढ़ी, वास्तविकता और अलौकिक के बीच की सीमा धुंधली हो गई। मेरी एकमात्र आशा आगे की दूरी पर पड़ी थी। जैसे जैसे कार रात में आगे बढ़ी, सहयात्री का रोना धीरे धीरे कम हो गया। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने देखा कि आकृति धुंध में लुप्त हो रही है। उनकी जंजीरें शून्य में विलीन हो रही हैं। एक झटके के साथ मुझे एहसास हुआ कि सहयात्री मेरे पीछे नहीं था, बल्कि अपनी शाश्वत पीड़ा से मुक्ति चाहता था। अंतिम शोकपूर्ण दृष्टि के साथ वे गायब हो गए और आगे का रास्ता खुल गया, जिसने मुझे जीवन के दायरे में वापस आने का स्वागत किया। आधी रात के सहयात्री की कहानी खत्म हो गई, जिससे मेरी सांसें थम गईं और मुझे झकझोर कर रख दिया गया। यह एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक ऐसी रात जब वास्तविक और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो गई, मुझे याद दिलाया कि कुछ मुठभेड़ों को अनदेखा करना बेहतर है।